कि आज की जो क्लास है दोस्तों टेंस से रिलेटेड है और टेंस से रिलेटेड जितने भी प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों एमसीक्यू टाइप में बनेंगे उन सारे क्वेश्चन को मैं रखूँगा। और इसके अलावा एमसीक्यू के बाद कुछ और भी क्वेश्चन होंगे जो करेक्शन और इन करेक्शन के रूप में दोस्तों एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। उन सारे के सारे क्वेश्चन को भी इस क्लास में मैं जो आज से शुरू कर रहा हूँ इसमें पढ़ाऊँगा दोस्तों। हमारे बच्चे जो यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा दोस्तों। और हमारे वो मित्र जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी माय फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। तो चलिए देर ना करेंगे, टेंस का प्रैक्टिस 1 क्लास दोस्तों आज शुरू करता हूं। क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा, उन सारे क्वेश्चन को डिटेल में समझाते हुए आपके सामने चलूंगा दोस्तों। ये प्रैक्टिस क्लास है दोस्तों। इसका टॉपिक अगर के टॉपिक की बात करूँ दोस्तों तो इस टॉपिक को अभी तक मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया नहीं है दोस्तों, लेकिन टेंस के भी बहुत ज़बरदस्त टॉपिक में बहुत जल्द आपके सामने लेकर के आऊँगा माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन अभी तक ये प्रैक्टिस सेशन की बात करूँ तो हम इसमें सिर्फ क्वेश्चन को आपके सामने रखेंगे, हर तरीके के क्वेश्चन टेंस से रिलेटेड दोस्तों जितने भी तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे तरीके के क्वेश्चंस को मैं आपके सामने रखूँगा, उनको डिटेल में बहुत बेहतर तरीके से माय डियर पढ़ाऊँगा। तो आप इस वीडियो को हमारे अच्छे से देखें, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और कंटिन्यू इस क्लास को जारी रखें दोस्तों। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे फ्रेंड्स के लिए आज मैं आपके सामने रखता हूं। पहला क्वेश्चन है, जी हाँ माय फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है आई होप्ड, जी हाँ दोस्तों, आई होप्ड दैट यू ब्लैंक, फिर लिखा है जी हाँ रिटर्न, ब्रैकेट में है दोस्तों सून। ये क्वेश्चन है माय डियर। अब इससे रिलेटेड क्या क्या एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने दिए गए हैं दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। इसमें विकल्प दिया है, नंबर 1 की बात करें माय फ्रेंड्स तो इसमें लिखा है विल रिटर्न, जी हाँ विल रिटर्न फर्स्ट क्वेश्चन मतलब फर्स्ट विकल्प, एंड द सेकेंड है रिटर्न, जी हाँ रिटर्न। थर्ड है यानी सी की बात करें दोस्तों तो हैज़ रिटर्न, हैज़ रिटर्न। और एक और है डी वाला ऑप्शन मैं यहाँ राइट कर देता हूँ दोस्तों, डी वाला वुड रिटर्न, वुड रिटर्न। जी हाँ माय फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखा है ना ये टेंस से रिलेटेड है दोस्तों। और सभी को मालूम है कि टेंस की बात करें तो टेंस बेसिकली देखा जाए तो 3 होते हैं चूँकि हकीकत में, लेकिन देखा जाए जब इस टेंस को डिटेल वीडियो में आपके सामने कभी पढ़ूंगा दोस्तों तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि हकीकत में टेंस 3 नहीं 2 होता है दोस्तों। कैसे होता है इस पर भी बहुत खूबसूरत तरीके से मैं डिस्कस करूँगा माय डियर फ्रेंड्स। फिलहाल इस वीडियो में चूँकि ये प्रैक्टिस क्लास है इसीलिए इसमें क्वेश्चन से रिलेटेड जो आंसर्स होंगे उसी पे मैं डिस्कस करूँगा दोस्तों। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1, आई होप दैट यू ब्लैंक रिटर्न सून। दोस्तों इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना इसमें ये जो ब्रैकेट में दिया गया है रिटर्न, जी हाँ दोस्तों ये जो ब्रैकेट में दिया गया है इसका सही फॉर्म क्या आएगा, इन चारों में से जस्टिफाई करके हमको यहाँ पर दोस्तों फिलअप करना होगा। तो दोस्तों यदि मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो टेंस चूँकि किताबें कहती हैं तो मानना पड़ता है 3 होते हैं, लेकिन हकीकत में 2 होते हैं। उसमें से नंबर 1 प्रेजेंट है, दूसरा पास्ट है दोस्तों, तीसरा फ्यूचर है। तो क्या है इसका फंडामेंटल चीज़ों को समझेंगे। एक चीज़ बता दूं दोस्तों, यदि मैं सेंटेंस की बात करूं तो यहाँ आप देख सकते हैं आई होप्ड एक सेंटेंस ये लिखा है, फिर यू से लेकर के एक सेंटेंस दोस्तों ये लिखा है, और इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम माय डियर दैट कर रहा है। जी हाँ, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है दोस्तों, दैट कर रहा है। अब यहाँ से पहली बात इस क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ों को एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि दोस्तों इसी को कहती है जो सेंटेंस दिया गया है ना इसी को दोस्तों सीक्वेंस ऑफ टेंस बोलते हैं। एक टॉपिक है टेंस में इसी को बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंस। अब समझेंगे माय फ्रेंड्स कि सीक्वेंस ऑफ टेंस कहता क्या है, इस चीज़ को पहले ध्यान से समझिए। सीक्वेंस ऑफ टेंस में ये कहता है दोस्तों, हालांकि
इसमें अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, लेकिन उसी रूल्स पे हम डिस्कस करेंगे जो इस क्वेश्चन को टच करेगा दोस्तों। तो रूल ये है कि अगर हमारे सामने दो सेंटेंस लिखे गए हों दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यदि हमारे सामने दो सेंटेंस लिखे गए हों दोस्तों और वो दोनों सेंटेंस, मतलब ये सेंटेंस और ये सेंटेंस किसी कंजंक्शन से जुड़े हों, जी हाँ, थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए चलिएगा, बहुत बढ़िया समझ में आएगा दोस्तों। मेरे कहने का मतलब ये है, जब हमारे सामने दो सेंटेंस लिखे गए हों और वो दोनों सेंटेंस किसी CO या किसी कंजंक्शन से जुड़े हों, तो माय डियर फ्रेंड्स, यदि पहला सेंटेंस प्रेजेंट में है, ध्यान से समझिएगा, PRE का मतलब प्रेजेंट टेंस, यदि पहला सेंटेंस प्रेजेंट में है दोस्तों, तो दूसरा सेंटेंस प्रेजेंट में हो या फिर पास्ट में हो या फिर फ्यूचर में हो, सब में सही माना जाएगा दोस्तों। चीज़ों को पहले ध्यान से समझिए, मैंने क्या कहा कि जब दो सेंटेंस किसी भी कंजंक्शन से जुड़े हों दोस्तों और इधर वाला सेंटेंस प्रेजेंट में, PRE मतलब प्रेजेंट में है, तो उधर वाला सेंटेंस प्रेजेंट में भी सही है, पास्ट में भी सही है और फ्यूचर में भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। फिर दूसरा रूल, यदि पहला वाला सेंटेंस हमारा फ्यूचर में है, इधर वाला सेंटेंस दोस्तों यदि फ्यूचर में है, तो सेम प्रोसेस यहाँ भी लागू होगा। टेंस इधर वाला चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो और चाहे फ्यूचर में दोस्तों, दोनों में अपने आप में सही माना जाएगा। ओके दोस्तों, लेकिन थर्ड रूल क्या कहता है, अगर इधर वाला सेंटेंस माय डियर पास्ट में हो, मैं यहाँ राइट कर देता हूँ, यदि इधर वाला सेंटेंस दोस्तों पास्ट में हो, तो याद रखना इसके हिसाब से इधर वाला सेंटेंस भी हमेशा माय फ्रेंड्स किस में होगा, पास्ट में होगा। इस लॉजिक को आप थोड़ा सा समझते हुए चलिएगा। मैंने क्या बताया, एक काम करता हूँ, फिर से अच्छे से राइट कर देता हूँ। सीक्वेंस ऑफ टेंस में ये कहता है माय फ्रेंड्स, 3 रूल है इसके लिए। मान लिया दो सेंटेंस, जी हाँ, दो सेंटेंस किसी कंजंक्शन से जुड़े हों दोस्तों, ठीक, और उसमें रूल ये है कि अगर इधर का सेंटेंस PRE मतलब प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में है, जी हाँ दोस्तों, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में है, तो इसके हिसाब से इधर जो टेंस होगा वो अपने आप में प्रेजेंट में भी सही है दोस्तों, पास्ट में भी सही है और फ्यूचर में भी सही है। अगर कंजंक्शन के पहले, यहाँ पर आप देखिए दैट की बात करें दोस्तों, तो ये कंजंक्शन है, जी हाँ, अगर इस दैट की बात करें दोस्तों तो ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन की इधर एक सेंटेंस है, कंजंक्शन की इधर एक सेंटेंस होगा दोस्तों। तो कंजंक्शन के इधर वाला सेंटेंस अगर प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, तो उधर दोस्तों चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, सब में सही माना जाएगा। लेकिन दूसरा रूल ये कहता है दोस्तों, उसको भी समझ लीजिए। दूसरा रूल ये कहता है माय डियर फ्रेंड्स कि यदि सेंटेंस हमारा, दूसरा रूल ये कहता है दोस्तों, यदि सेंटेंस हमारा इधर पास्ट में हो, जी हाँ, यदि इधर वाला सेंटेंस दोस्तों हमारा पास्ट में हो, तो इसके हिसाब से इधर वाला सेंटेंस भी माय डियर किस में होगा, पास्ट में होगा। ओके, अब इसी लॉजिक को दोस्तों हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है HOP होप, और होप का सेकंड फॉर्म होप्ड है दोस्तों। और जहाँ तक मुझे मालूम है कि अगर वर्ब के सेकंड फॉर्म की बात करूँ दोस्तों, तो वो पास्ट टेंस में होता है, यानी ये कंजंक्शन है इधर के, और इसके इधर वाला जो सेंटेंस लिखा है दोस्तों वो पास्ट में है, और अगर इधर पास्ट है तो उधर भी माय डियर पास्ट ही माना जाएगा, मतलब उधर प्रेजेंट फ्यूचर से हमारा कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। यानी विल रिटर्न की बात करूं तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये फ्यूचर की बात कर रहा है। रिटर्न दोस्तों ये फर्स्ट फॉर्म में है, और फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट की बात करता है माय डियर, तो ये भी नहीं हो सकता। हैज के साथ थर्ड फॉर्म ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात करता है माय डियर, तो ये भी नहीं हो सकता। यानी एक ऑप्शन हमारे सामने बच रहा है दोस्तों, और वो क्या है, वुड रिटर्न, यानी अप्रोप्रिएट आंसर दोस्तों D फॉर डेली होगा दोस्तों। यानी यहाँ पर वुड रिटर्न कहना ज़्यादा सही होगा दोस्तों। उम्मीद करेंगे कि इस लॉजिक से आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको नोट करें, फिर अगले क्वेश्चन के साथ आपके सामने मिल करके आते हैं दोस्तों। जल्दी से नोट करें इसको। चलिए, नोट कर चुके होंगे दोस्तों। थोड़ा सा देखना पड़ता है कि नीचे सही है या नहीं दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, उसको भी समझते हैं। एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों, अच्छे तरीके से समझिए, बहुत बढ़िया से आपको टॉपिक समझ में आएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मेरे सामने हमारे बच्चों के लिए। जी हाँ, दूसरा क्वेश्चन है सीता।
ब्लैंक, फिर ब्रैकेट में दिया है दोस्तों लीव फॉर कोलकाता। जी हाँ, ये लिखा है। क्वेश्चन की सीरीज दोस्तों मैं रखा हूँ अपने पास में, उसी से आपके सामने क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूँ। कोलकाता टुमारो। जी हाँ दोस्तों, टुमारो। ओके, चलिए अब इसमें विकल्प क्या क्या दिया है दोस्तों देखते हैं। फर्स्ट दिया है विल लीव, सेकंड दिया है लेफ्ट, थर्ड दिया है दोस्तों लीविंग, और फोर्थ दिया है क्या दिया है, हेड लेफ्ट। इन चारों विकल्प में से माय फ्रेंड्स क्या होगा, चलिए चीज़ों को समझते हैं। मैंने लिखा है क्वेश्चन, इसको समझेंगे माय फ्रेंड्स। बहुत आसान क्वेश्चन है। मैंने कहा दोस्तों सीता ब्लैंक लीव फॉर कोलकाता टुमारो। दोस्तों यदि इस क्वेश्चन को देखेंगे ना तो इसमें एक प्यारा सा शब्द हमको नजर आ रहा है। आप आराम से, आपका दिमाग जाएगा तो यहाँ से एक शब्द आ रहा है टुमारो। टुमारो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है दोस्तों, एक मिनट। हाँ दिख रहा है जी, कोई दिक्कत नहीं। जी हाँ, टुमारो दिख रहा है दोस्तों। तो मैंने कहा अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे माय फ्रेंड, तो यहाँ पर टुमारो की बात करें तो ये फ्यूचर को शो करता है। टुमारो मतलब आने वाला कल दोस्तों, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल दोस्तों। यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में टुमारो से पता चला दोस्तों कि इस सेंटेंस में सीता कहां जाने की बात करी दोस्तों, कोलकाता जाने की बात कर रही है। और कोलकाता कब जाएगी दोस्तों, टुमारो, यानी बात फ्यूचर की हो रही है। तो क्वेश्चन बहुत आसान है दोस्तों। यदि सेंटेंस में फ्यूचर की बात हो रही तो आप फ्यूचर पर निशान लगाइए। अगर मैं विल लीव की बात करूँ तो जी हाँ, ये फ्यूचर की बात करा तो ये हो सकता है। पहले आगे बढ़ते हैं। लीव का सेकेंड फॉर्म लेफ्ट, अगर इसकी बात करें दोस्तों तो ये सेकेंड फॉर्म है। और सेकेंड फॉर्म कहने का मतलब माय डियर ये पास्ट की बात करता है। लीव में यहाँ आईएनजी जुड़ा है तो आप यहाँ एक पार्टिसिपल आप समझ सकते हैं, ये हो नहीं सकता, ना तो ये होगा ना तो ये होगा। फिर यहाँ देखिए दोस्तों हैड लेफ्ट, ये भी पास्ट परफेक्ट की बात कर रहा है। और दोस्तों टुमारो से पता चला कि फ्यूचर, तो इसमें एक ही अप्रोप्रिएट आंसर आता है विल लीव, अर्थात यहाँ पर विल लीव कहना दोस्तों ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, यानी सही आंसर हमारा दोस्तों विल लीव होगा। तो कहानी आपको समझ में आ गया होगा, इस हिसाब से ये भी नहीं होगा। चलिए एक और क्वेश्चन पहले दे दे, फिर राइट करने के लिए फिर आपको चांस देते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड। जी हाँ, आई हैव ब्लैंक, फिर ब्रैकेट में दिया है दोस्तों गिव अप स्मोकिंग। जी हाँ माय फ्रेंड्स, इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं। उन चारों विकल्प पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहला विकल्प इसमें गिव अप दिया है दोस्तों, और दूसरा विकल्प है दोस्तों गिवन अप, और तीसरा सी विकल्प की बात करो दोस्तों तो लिखा है गिव्स अप। जी हाँ दोस्तों, गिव्स अप। और चौथे विकल्प की बात करो दोस्तों तो क्या लिखा है, विल गिव अप। ओके दोस्तों, ध्यान दीजिएगा माय फ्रेंड्स। फिर से मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। मैंने क्वेश्चन लिखा है दोस्तों कि आई हैव, ओके, गिव अप का सही फॉर्म यहाँ पे फिलअप करना है दोस्तों। फिर लिखा है स्मोकिंग। इसमें 4 विकल्प है। पहला विकल्प गिव अप, दूसरा गिवन अप, तीसरा गिव्स अप, और चौथा विल गिव अप। एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, यदि सेंटेंस में हमको हैव नज़र आ जाए, यदि सेंटेंस में हमको हैव नज़र आ जाए दोस्तों, तो एक चीज़ बता देता हूँ, इसको दिमाग पे नोट कर लीजिए। यदि सेंटेंस में हमको हैव नज़र आता है, हैज़ नज़र आता है दोस्तों, और हैड नज़र आता है, ये तीनों अगर कहीं भी नज़र आए तो एक चीज़ दिमाग पे रखे रहिएगा कि इनके साथ जो भी वर्ब आएगा दोस्तों वो थर्ड फॉर्म में होगा। ये लॉजिक लगाइए, आपका आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों हैव लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं तो हैव लगा हुआ है। अब हैव के साथ यहाँ जो भी वर्ब आएगा दोस्तों वो थर्ड फॉर्म में होगा। तो पहले इसकी बात करें,
गेव अप की बात करूँ तो ये दोस्तों गिव का सेकंड फॉर्म गेव है, यानी ये हो नहीं सकता। विल गिव की बात करूँ तो यहाँ विल, बस इस विल से पता चला दोस्तों कि फ्यूचर है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ देखिए गिव में यस जुड़ा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करता है, तो ये हो नहीं सकता। एक ही जगह है दोस्तों गिव का थर्ड फॉर्म गिवन, ये थर्ड फॉर्म में है, यानी अप्रोप्रिएट आंसर दोस्तों हमारा क्या होगा, बी फॉर बॉम्बे, अर्थात यहाँ गिवन अप कहना ज़्यादा सही होगा दोस्तों। ओके, ये सब कैसे है क्या है, जब टेंस का डिटेल वीडियो पढ़ाऊंगा दोस्तों तो और अच्छे से आपको समझाऊंगा। यहाँ चूंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसलिए जो क्वेश्चन मेरे सामने आएगा उसी के हिसाब से मुझे एक्सप्लेन करना होगा दोस्तों। चलिए इसको नोट करें, फिर और क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, नोट करें दोस्तों। जी हाँ माय फ्रेंड्स, अच्छे से सॉल्व करें ताकि कोई भी टेंशन आपको ना रहे माय फ्रेंड्स। जब तक हैं कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता रहूँगा दोस्तों। तो नोट कर चुके होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को आगे समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। अब अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन था दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 4 आगे हम आपके सामने रखते हैं दोस्तों, और आराम से सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन से लेकर के माय फ्रेंड्स कहीं से कोई समस्या ना हो। और कोशिश यही रहेगी कि जितने क्वेश्चन मैं आपको मतलब आपके सामने लेकर के आऊँ दोस्तों, सारा का सारा क्वेश्चन आपके हिसाब से बहुत अच्छे से माय डियर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन फिर मैं आपके सामने रखता हूँ, और क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, क्या है आइए इस चीज़ को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा, चलिए समझते हैं। लिखा है लेट, फिर लिखा है दोस्तों इट, फिर लिखा है बी। ओके दोस्तों, और इस क्वेश्चन की बात करूं तो फिर लिखा ब्लैंक, फिर लिखा है डू माय डियर। अब इससे रिलेटेड विकल्प क्या दिया गया है, थोड़ा इस पर हम ध्यान देंगे माय फ्रेंड्स। क्या लिखा है आइए चीज़ों को समझते हैं। इसमें पहला विकल्प दिया है दोस्तों, पहला विकल्प दिया है डू, ओके, और दूसरा विकल्प दिया है माय फ्रेंड्स डिड दिया है, ओके, और सी वाला विकल्प दोस्तों क्या दिया है, जी हाँ सी वाला विकल्प दिया है डूइंग, ओके दोस्तों, और डी वाला विकल्प क्या दिया है दोस्तों, तो डी वाला विकल्प दिया है डन। माय फ्रेंड्स इन चारों विकल्प में से ध्यान दीजिएगा, इन चारों विकल्प में से हमको ये दिमाग लगाना है कि इन चारों विकल्प में से अप्रोप्रिएट आंसर होगा क्या दोस्तों। अब यदि मैं इस पहले क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों, तो इसमें प्यारा सा शब्द हमको नजर आ रहा है लेट। और एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, यदि सेंटेंस में लेट अकेले आता है, यदि सेंटेंस में लेट अकेले आता है दोस्तों, तो इस लेट के साथ हम यूज करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म माय डियर। जरूरी नहीं कि लेट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आए, थर्ड फॉर्म भी आ सकता है दोस्तों, लेकिन ये बात की बात है, कंडीशंस की बात है। फिलहाल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करूँ, यदि लेट के साथ, यदि सेंटेंस में लेट अकेले लिखा है दोस्तों, तो इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा माय डियर। लेकिन यदि सेंटेंस में लेट के साथ में माय फ्रेंड्स बीई नजर आ जाए, ध्यान दीजिएगा, यदि सेंटेंस में लेट के साथ माय डियर बीई नजर आ जाए, तो याद रखना इस बीई के बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होगा दोस्तों। कौन से फॉर्म में होगा माय डियर, थर्ड फॉर्म में होगा। तो इसमें आप डू की बात करेंगे तो ये हो नहीं सकता क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म में है। डिड की बात करें दोस्तों, ये हो नहीं सकता क्योंकि ये सेकंड फॉर्म में है। डूइंग की बात करें तो आईएनजी फॉर्म में हो नहीं सकता दोस्तों। तब एक ही अप्रोप्रिएट आंसर हमारे सामने निकल कर आ रहा है माय फ्रेंड्स, और डन, अर्थात यहां पर अप्रोप्रिएट आंसर क्या कहना सही होगा दोस्तों, डन कहना सही होगा। उम्मीद कर रहे होंगे कि बहुत बढ़िया से आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको नोट करिए, फिर और भी क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 था ये, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लेकर के आएंगे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इस पर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दोस्तों सोहन, जी हाँ क्या लिखा है, सोहन ब्लैंक, फिर लिखा दोस्तों सॉल्व, ओके, और फिर लिखा है द क्वेश्चन, जी हाँ मैंने लिखा सोहन ब्लैंक सॉल्व द क्वेश्चन। इसके बाद बिफोर, जी हाँ दोस्तों एक प्यारा सा शब्द इसमें आपको नजर आ रहा है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, क्या लिखा है बिफोर, फिर लिखा है माय फ्रेंड्स हिज टीचर, जी हाँ क्या लिखा है माय फ्रेंड्स हिज टीचर, और टीचर के बाद माय फ्रेंड्स लिखा है केम, ओके। यहाँ आप चीज़ों को समझ, इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं, चलिए दिमाग लगाते हैं पहले विकल्प की तरफ। इसमें पहला विकल्प दिया है दोस्तों, क्या दिया है, हैज सॉल्व्ड, जी हाँ माय फ्रेंड्स क्या लिखा है, हैज सॉल्व्ड। और बी ऑप्शन की बात करूँ दोस्तों तो लिखा है हैड सॉल्व्ड, लिखा है दोस्तों, जी हाँ हैड सॉल्व दिया हुआ है। तीसरा विकल्प दोस्तों सी वाले विकल्प की बात करूँ तो इसमें क्या लिखा है, सॉल्व लिखा है दोस्तों, सॉरी सॉल्व्ड, यस
जी हाँ दोस्तों, और लास्ट वाला विकल्प डी की बात करें माय फ्रेंड, तो इसमें लिखा विल सॉल्व। ओके, विल सॉल्व लिखा है दोस्तों। अब ये इन चारों में से अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं दोस्तों। इसमें लिखा है विल सॉल्व। ओके, अब दोस्तों दिमाग ये लगाना है कि इन चारों विकल्प में से क्या कहना सही होगा, इस पर भी थोड़ा सा विचार हम करेंगे। चलिए देखते हैं। एक चीज़ बता दूं दोस्तों, यहाँ पर अगर देखेंगे तो सोहन से लेकर के सॉल्व द क्वेश्चन, एक सेंटेंस ये है, फिर यहाँ लिखा हिज टीचर केम, और इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम माय डियर फ्रेंड्स इसमें बिफोर कर रहा है। इन दोनों सेंटेंस को दोस्तों जोड़ने का काम कौन कर रहा है, बिफोर कर रहा है। फिर से एक सॉल्यूशन बता देता हूं दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिएगा कि यदि दो सेंटेंस हमारे सामने जुड़े मिल जाते हैं बिफोर से, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बढ़िया समझ लीजिएगा माय फ्रेंड्स। यदि एक सेंटेंस यहाँ और एक सेंटेंस यहाँ दोस्तों बिफोर से जुड़ा मिल जाता है, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा यदि दो सेंटेंस बिफोर से जुड़े हों, जी हाँ नहीं दिख रहा दोस्तों, मैंने कहा यदि दो सेंटेंस, एक सेंटेंस इधर दोस्तों और एक सेंटेंस इधर, यदि दो सेंटेंस बिफोर से जुड़े हैं माय फ्रेंड्स, तो याद रखना उसमें रूल क्या कहता है, बिफोर के ठीक पहले यानी इधर, जी हाँ बिफोर के ठीक पहले जो सेंटेंस लिखा होगा, यानी बिफोर के इधर वाला जो सेंटेंस लिखा होगा दोस्तों, वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में होगा दोस्तों, और इधर जो होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा दोस्तों। ये थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ये थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा दोस्तों। तो यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो आप यहाँ आप दिमाग लगा लीजिएगा। यहाँ आप देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कम का सेकंड फॉर्म केम, आप यहाँ देख लीजिए ये लिखा है वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी ये वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है दोस्तों, यानी बिफोर के इधर वाला जो सेंटेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा। और एक चीज़ बता दूँ, पास्ट पीपी यानी पास्ट परफेक्ट की बात करो दोस्तों, तो पास्ट परफेक्ट में हम यूज करते हैं हैड, और हैड के साथ माय डियर उसमें हम यूज करते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो बिफोर के पहले यानी यहाँ पर जो चीज़ आएगा ना दोस्तों वो पास्ट परफेक्ट में होगा। वो किस में होगा माय डियर, पास्ट परफेक्ट में होगा। अब जरा सोचिए इन चारों के चारों ऑप्शन में से जहाँ भी पास्ट परफेक्ट होगा माय डियर, वहाँ पर आप आराम से जस्टिफाई कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ देखिए हैज लिखा है और हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अभी मैंने बताया कि हैव और हैज के बाद दोस्तों यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। इसका मतलब ये नहीं होगा हैड के साथ देखिए यहां नजर आ रहा है, यानी ये सेंटेंस होगा, यानी बी वाला ऑप्शन दोस्तों सही होगा। बाकी ऑप्शन पे मुझे चर्चा करने की जरूरत नहीं दोस्तों, अर्थात इसमें अप्रोप्रिएट आंसर हमारा क्या होगा, जी हां आप आराम से समझ सकते हैं दोस्तों, हैड सॉल्व। ओके माय फ्रेंड्स, कोई दिक्कत हो तो बताइए, बढ़िया समझ में आ रहा ना। तो एक काम करिए, इसको जल्दी से नोट करिए, फिर और भी कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। टाइम को देख लें, यदि टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हुआ हो तो दोस्तों जल्दी से नोट करें। ओके जी हाँ, इसको नोट करें दोस्तों। जी हाँ